तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु हमें हमारे जीवन की वर्तमान परिस्थितियों को भांपते हुए पूर्ण समर्पण के साथ अपनी ओर अभिमुख होने के लिए आह्वान करते हैं। जिस प्रकार स्तोत्र 63:9 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालते रहता है। विधि विवरण ग्रंथ 10:20 में मूसा कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे संयुक्त रहोगे। विधि विवरण ग्रंथ 11:26 और 27 में प्रभु का वचन कहता है, देखो आज मैं तुम लोगों के सामने आशीर्वाद तथा अभिश्राप दोनों रख रहा हूं। प्रभु की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं, यदि तुम उसका पालन करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो भी परिस्थितियां, उन सभी परिस्थितियों को समर्पित करें। पूर्ण समर्पण के साथ हम प्रभु के पास आए। जाने अनजाने हम प्रभु से दूर गए, पाप में गिरे हैं, प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा करके हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुजित और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य तेरे प्रभु के वचन को सुना सको। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, पद संख्या 18 से 25। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वह कर डालता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ,
बल्कि करता है। यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी सहायता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी सहायता की शिक्षा देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उड़ते देखते हो और तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण से हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ए ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुदई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कोड़ी कोड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक समझदार व्यक्ति को सारस की तरह होश में काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति को सारस की तरह होश में काम करना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। मुश्किलें हमें परेशान करने नहीं बल्कि आईना दिखाने आती है कि अभी हम जिंदगी के खेल में कच्चे खिलाड़ी हैं। अपनी समस्याओं की शिकायत वही करता है जिसे खुद की मुश्किलों को सुलझाने की ताकत नहीं होती। फादर अनिल देव IMS हमेशा कहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी हमें प्रार्थना करना अच्छा लगता है, कभी प्रार्थना में मन नहीं लगता, कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं। तो ईश्वर चाहता है कि हम हमेशा इसमें संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें, प्रभु से जुड़े रहने का प्रयास करें। योशुआ का ग्रंथ
अध्याय 23 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें अपने प्रभु ईश्वर से संयुक्त रहना है। आज के पहले पाठ के द्वारा संत पौलुस अपने आध्यात्मिक संघर्ष हमारे सामने बता रहे हैं। वह कह रहे हैं, मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूं तो बुरा ही कर पाता हूं। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूं जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमेशा हमारी आत्मा और हमारे शरीर में संघर्ष चलते रहता है। यदि हम प्रभु से संयुक्त होकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम विजय प्राप्त करेंगे और आखिर में अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। यदि हम हमारे शरीर की वासनाओं के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमें आखिरी में प्रभु के न्याय का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से संयुक्त होकर बढ़ें। जिस प्रकार स्तोत्र 63:9 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालते रहता है। जब हमारी आत्मा हम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे तो ईश्वर निरंतर हमें संभालता रहेगा। जिस प्रकार स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे सहायता मिलती है। आइए हम भी अपनी आत्मा को, हमारी आँखों को, हमारे हृदय को प्रभु की ओर उठाएं, प्रभु से बल प्राप्त करें, समय को पहचानें और हमारे शरीर और आत्मा के बीच में जो संघर्ष चल रहा है हम प्रभु से बल पाएं, क्योंकि संत पौलुस कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलवश बिंदे हमारा, वस्तु के साथ हम कलवश बिंदे हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समाकर। दीदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्रकारी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए,
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, उन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हो, इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप और लेता है। धन्य हम जब प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं का सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा करके हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। लीला उसकी है अति न्यारी, कोई ताहन कोई चोर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। उसकी कृपा करुणा से प्रभु जन क्या क्या पा जाते। सखा स्वास्थ्य और घर संतान सहज ही सुलभ हो जाते। समय समय की जरूरत का उसमें ही हल पा जाते। सुवचन सुकर्मशील विचार प्रभु मय